उनके द्वार सोने के बने हुए हैं। उसमें जो जिनालय हैं वो इतने ऊंचे हैं कि उसमें 500 धनुष की प्रतिमाएं विराजमान हैं और वो प्रतिमाएं रत्नों की बनी हुई हैं। उस मंदिर के जिनालय सोने के उसके द्वार हैं, उसकी दीवारों पे नीलमणि, रत्नमणि और गाढ़ों मणि आदि मणियों से सुशोभित वो जिनालय वहाँ पर बहुत सुंदर हैं। उनके शिखर बहुत ऊंचे हैं और उनकी गुंबदों पर जो कलश है वो शुद्ध सोने के शिखर पर जो कलश लगे हुए हैं वो शुद्ध सोने के कलश लगे हुए हैं, मानो आकाश को चूम रहे हो। इतने ऊंचे शिखर हैं और उनके ऊपर जो ध्वजा लगी हुई है वो ध्वजा ऐसी रमणीक है, इतनी सुंदर है कि उनकी जो लेसेस हैं वो सोने आदि की है, पर चांदी का कोई काम नहीं है, केवल सोने और रत्न ऐसी ही वस्तुएं वहाँ पर जिनालयों में लगी रहती है, जिनालय बने रहते हैं। और वहाँ पर अनेक प्रकार की जो मंदिर हैं, जिनालय हैं, वहाँ से मधुर संगीत की धुन आती रहती है, विधान आदि चलते रहते हैं। ऐसा लगता है कि बस वहीं बैठकर पूजन पाठ आदि करते रहे। गीत आदि बाजे स्तुति ये बस वहाँ पर ध्वनि के साथ आती रहती है। ऊंचे मकानों की शिखरों पर लगी ध्वजाओं पे ऐसी जान पड़ती है कि मानो मोक्ष प्राप्त करने के लिए देवों को ही बुला लेता है, देवताओं को बुला के हाथ करके बोल रही है। वहाँ पर पुण्यवान मनुष्य केवल अपने इकट्ठे हुए पुण्य का फल भोगने के लिए श्रेष्ठ कुलों में जन्म लेते हैं, क्योंकि जो विदेश क्षेत्र होते हैं वहाँ पर श्रेष्ठ कुल के लोग ही रहते हैं और केवल वहाँ पर जो भारी पुण्यशाली होते हैं ऐसे पुण्यशाली लोग वहाँ पर जन्म लेते हैं। पापी लोगों का तो वहाँ पे कोई दूर दूर तक नाता ही नहीं है। कितने ही पुण्यशाली लोग अनेक प्रकार के भोग भोगते हुए दान पूजा का व्रतों को पालन कर महापुण्य पालन करते हैं। जिस प्रकार धर्म के प्रभाव से द्रव्य से ही द्रव्य कमाते हैं, उसी प्रकार वहाँ के मनुष्य धर्म से धर्म की वृद्धि करते हैं। उस नगरी में जो उत्तम मनुष्य उत्पन्न होते हैं वे अपने पूर्व भव के पुण्य कर्म को जैसे त्यागी, भोगी, वीर, अनेक शास्त्रों में निपुण, सुंदर, मधुभाषी, व्रती, शीलवान, सम्यक दृष्टि, बुद्धिमान, विद्वान, अत्यंत चतुर, विवेकी, सदाचारी, अनेक प्रकार से लक्ष्मी से सुशोभित, दुराचार और पापों से रहित, न्याय मार्ग में चलने वाले श्री जिनेंद्र इनके चरण कमलों के भक्त नीच देव होते। कौन जन्म लेता है? जन्म कौन लेता है? जो जिनेंद्र देव का भक्त है और कुदेवों कुलगुरु से दूर रहता है, कभी भी कुशास्त्रों का कभी भी अध्ययन नहीं करता, ऐसा जीव जो निर्गत गुरुओं की सेवा में लगा रहता है और जिन आयतनों की सेवा करता है, ऐसा मनुष्य वहां जाकर जन्म लेता है। इतना दानी होता है। अब पंचम काल का प्रभाव है, यहाँ किसी के घर 50 बिस्कुट रखे हुए हैं सोने के, किसी के 100 रखे हुए हैं, काम नहीं है फिर भी रखे हुए हैं, तिजोरी में मट्टी का है। वो चाहे तो सोने के बिस्कुट ला के मंदिर में दान दे सकता है, भगवान की छत्र बनवा सकता है, भगवान की झाड़ी बनवा सकता है, बढ़िया बढ़िया काम कर सकता है और उनको छोड़ के चले जाएगा तो फिर भोजन बनेगा रक्षा करने के लिए। तो ऐसा मनुष्य वहाँ जन्म नहीं लेता। हाँ, तो अगर कोई चीज़ काम नहीं आ रही है तो जाएगा भगवान के लिए छत्र बनवाएगा, चमन बनवाएगा, सोने के दीपक बनवाएगा, सोने की थाली द्रव्य आदि को पूजन करेगा। ऐसी भावना मनो वाली भावना होती है। और ऐसा जीव यदि जैसे एक बिस्कुट दान करता है तो फिर 10 बिस्कुट उसकी बातों ऐसा जीव का जन्म लेता है जो देता नहीं है, जो घर में देता नहीं है, वो संतान करता है। कहाँ पर जन्म लेता है? सब्जी बनाएंगे कहाँ जन्म लेगा। ऊपर लिखिए सब गुणों से सुशोभित सुख देने वाली स्त्रियां भी उत्पन्न होती हैं। उस नगरी में उत्पन्न हुए कितने चरम शरीरी चतुर पुरुष संयम रूपी 30 शस्त्रों से कर्म रूपी शत्रुओं को यथाशक्ति नाश कर मुक्त होते हैं। चरम शरीरी का मतलब ही ये हो गया कि जो चरम शरीरी है वो नियम से मोक्ष को जाएगा ही जाएगा। कितने ही पुरुष शरीर को धारण कर स्वर्ग जाते हैं, कितने ही इंद्र की विभूति प्राप्त करते हैं, कितने ही धर्मात्मा गिरिदेव के सुख भोगते हैं, कितने ही उत्तम मुनि पुण्य कर्म के उदय से रत्नत्रय का आराधन कर सर्वार्थ सिद्धि आदि 75 विमान में उत्पन्न होते हैं। उस नगरी के कितने ही भक्त पुरुष अपने शुद्ध भाव से उत्तर पात्रों को देकर भोग भोगियों में जन्म लेते हैं। मुनि महाराज आदि
उत्तम सेवन के धारी वृद्धिधारी मुनिराजों के दर्शन होते रहते हैं, तीर्थंकरों के दर्शन होते रहते हैं, शिलाका पुरुषों के दर्शन होते रहते हैं, और ऐसे पात्रों को दान देते हैं वो, तो उनको क्या होता है, फिर भोग भूमि में जन्म मिलता है और वहाँ पर अनेक प्रकार के भोग होते हैं। उस नगरी में असंख्यात तीर्थंकर, गणधर, केवल ज्ञानी, भी चरम शरीर मुनि उत्पन्न होते रहते हैं। अब होता क्या है, केवल ज्ञानी के पास गए, तपोधरण में बैठे, अपने भवों को सुना और उन्हें क्या होता है, फिर वैराग हो जाता है, पीतरात्मा को धारण किए, दीक्षा ली, मुनि बनते। यही होता रहता है वहाँ पर। ऐसी नगरी है कि सुंदर आर्य नहीं होती थी, वो होती है, आर्य तो नहीं होती है, चतुर्थ रहता है, चतुर्थ पूरा रहता है। जो महिलाएं तो जाएंगी, महिलाएं तो आर्य ही रहेंगी ना, विवेचन नहीं है। जब मुनि महाराज का समय तीर्थंकर का नाम आ गया, वहाँ मुनि और आर्य का नाम श्रद्धेय आ गया। क्योंकि तीर्थंकर है, तपोधरण लगेगा तो एक भारत हवा में आर्य की हवा होगी, इसलिए ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। मतलब पुरुष और स्त्री दो ही प्रजाति होती है। बहुत होगी, तपोधर नहीं होते। फिर भला उस नगरी का वर्णन करने से क्या लाभ है। अब इतनी उनमें गुणगान करने के बाद अब कहते हैं अब मैं और क्या गुणगान करूं, इतना गुणगान कर दिया मैंने। इस प्रकार अनेक गुणों से भरी हुई नगरी में सब राजाओं के शिरोमणि धनरथ नाम के तीर्थंकर राज करते थे। कौन से? धनरथ, ये नाम लिखो। धनरथ। पहले आए क्षेमंकर तीर्थंकर, अब आ गया धनरथ। धनरथ तीर्थंकर, इनके पुत्र हो गए शांतिनाथ भगवान। शांतिनाथ भगवान पुत्र हो गए भी अगर में देखो, उनको धनरथ देखो। धनरथ नाम के राजा राज करते थे जो तीर्थंकर बनेंगे। उनके गर्भकार के समय इंद्र ने वो जो जितनी भी विभूतियाँ होती हैं तीर्थंकर की, वो सारे कल्याणक बनाए गए। मेरू पर्वत पर ले गए, चीन सागर के जल पर अभिषेक किया और उसी बालावस्था में दाढ़ी नस्तर हुए वस्त्र आदि, क्योंकि तीर्थंकर तो स्वर्ग के वस्त्र पहनते हैं और स्वर्ग के आभूषण पहनते हैं बालावस्था में, और वही के लिए भोजन आता है। तो उनके रूप को देखकर इंद्र के मन में आश्चर्य हुआ, तो अस्तब्ध होकर उस रूप को देखने के लिए 1000 नेत्र बना लिए। उनका रूप वहाँ के पिता दिव्य गुणों से विभूषित था, उपमा रहित, कलाओं से सुशोभित, और भला क्या वर्णन करें, उनके शरीर में पसीना नहीं आता था। अब ये जो हम अभिषेक पाठ में भगवान के जो 18 दोष बोलते हैं कि हमारे ऐसे तीर्थंकर परमोदारिक दिव्य देह पावन सही क्षुदा खुदा चिंता में भूषण नहीं, जन्म जरा में कर्म शोक विद्वेन से राग रोज निद्रा कम सब है। ये ऐसे 18 दोषों का हम यहाँ पर बता रहे हैं कि कौन कौन से 18 दोष नहीं होते। शरीर में पसीना नहीं आता, दूध के समान उनका रुधिर होता है, यानी खून उनका सफेद होता है। प्रथम सम चतुर्थ स्थान शरीर होता है। सम चतुर्थ स्थान शरीर में कोई भी कमी यदि कोई ढूंढना चाहे तो कमी तीर्थंकर के शरीर में मिलेगी ही नहीं। बिल्कुल एटोमेटिक, एकदम अल्टीमेट, बिल्कुल चतुर्थ स्थान। बच्चे बच्चों तारा सहन तीर्थंकर का शरीर कोई ना भेद सकता है, ना कोई काट सकता है, ना कोई मार सकता है। बच्चे में हड्डियों से बना हुआ बच्चे शरीर था, उस शरीर में संपूर्ण पूर्ण परमाणुओं से बना हुआ उत्तम स्वरूप गुण था। बोले शांतिनाथ भगवान की।